अच्छे से इसको धोएंगे मल के इस तरीके से। और इसको कम से कम 2 उड़द की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो दोपहर के खाने की तैयारी भी चल रही है। इसको पानी निकाल दूँगी सारा। तो अब इसको मैंने अच्छे से इनको साफ कर लिया है, साफ करके और अब इसको मैं धो रही हूँ। धो के खूब अच्छे से इसको धोएंगे मल के इस तरीके से। और इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी ऐसे पानी में। हाथ देखो कैसे हो रहा ठंडा। तो ये देखिए जो मैंने ये आज मैं इसको आपको इसका नाम बता देती हूँ। तो इसका नाम है बिनोले। तो मैं इसकी सारी तारीफ अभी बताऊंगी जब आपसे स्पेशल बैठ के मैं बात करूंगी ना, जब मैं आपसे बताऊंगी कि इसकी तासीर क्या क्या है। तो ये देखिए इसको मैंने पहले अच्छे से इसको साफ़ करा, इसमें जो कूड़ा वूड़ा था वो निकाला, इसे बीना। उसके बाद मैंने इसको छाना सबको इसके अंदर छन्नी में, तो सब इसका जो खल वगैरह होती सब निकल गई। और फिर मैंने इसको देखिए भिगोया है। इसको भीगे हुए कम से कम बहुत अच्छे देर हो गई, इसको कम से कम 1-2 घंटे हो गए इसे भीगे हुए, क्योंकि बाकी के और काम निपटाने के चक्कर में टाइम लग जाता है। तो ये देखिए फूल के ये भीग गए ना, तो फूल के देखो कितने मोटे मोटे हो गए। अब क्या काम करना है मुझे, इसे करना है बॉईल। तो आप देखिए इधर क्या बन रहा है, देखो चलो हाँ तो आप ये भी दिखा दो। हाँ इधर मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो दोपहर के खाने की तैयारी भी चल रही है साथ के साथ। और मैं बनाने जो इसको बिनोलों को बॉईल करूँगी। ये देखिए तो मैंने इसका पानी भी यहाँ रख दिया है। अभी इनको सबको मैं इसमें डाल दूँगी और मैं आपको अभी बताऊँगी कि मैं इसका क्या कौन सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने सबको इसमें डाल दूँगी और इसको कम से कम मुझे आधा पौन घंटे से बॉईल करना है सबको। तो सबको मैं बॉईल कर लूँगी अच्छे से, और बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। तो भाई अम्मी अब आ गए हम किचन में। अम्मी खिचड़ी हो गई रेडी? रेडी हो ओहो कितनी रसीली हो रही माशाल्लाह। खिचड़ी ना नए चावलों की है, ये मैंने वैसे चावल नहीं जो मैं अमरोहा से नए चावल लाई थी ना उसकी बनाई है। चिकनी चिकनी खिचड़ी अच्छी लगती है। तो हो रही खिचड़ी खिचड़ी चिकनी चिकनी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिनोले ये देखिए भाप से कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हमारे जो ये बिनोले हैं ना ये बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको, पास से दिखा भाई। बासी है और कितना पास ये देखिए ये इतने देखो ये बॉईल हो गया है। इसके अंदर से देखिए क्या निकला है, ये गिरी ये है इसके बिनोले हैं। इसके अंदर से जो गिरी निकली है ना ये है मेन चीज़। ओफो ये देखिए तो ये हमारे जो बिनोले हैं अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अब मैं इसको ठंडा करके इसका सारा पानी जो है इसको अभी छान अच्छा मैं एक क्वेश्चन, हाँ ये तुमने अभी गिरही निकाली है, ऐसी सब में से निकालोगे? सब में से निकलेगी ये। तोबा है ये देखो अल्लाह मेरी तोबा। ये देखो अंदर से सब, किसी में से वैसे तो कलर मेन जो होता है ना ये होता है पिस्ता ही कलर। ओफो ये देखो जितने भी देखने वाले होंगे ना वो देख के दे पेट भर लेंगे कि भैया देख लिया हमने, क्योंकि मेहनत का बहुत काम है ना। और देखो गिरी तो 2 तरह की निकलती है, एक तो पिस्ता से कलर है और एक कॉफी कलर है। ये देखो दिखाओ तो सही। ये देखो हाँ। तो अब इसको मैं सबको छान दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना। आज की वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत की वीडियो है। अगर आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही हो ना तो हैंड टू हैंड जो नए हो ना वो भी मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो मेरी देख रहे हो ना तो मेरी मेहनत पे कम से कम 1 लाइक तो बनता है। जी जी ऐसे निकल रही है इसकी गिरी। ये देखिए तो ये देखिए हमने रात में लगाई मेहंदी। हमें कभी भी जोश चढ़ जाता है मेहंदी लगाने का, और बस चलो इसका सबको छान के और खाना खाते हैं, है ना खाना। तो ये देखिए सब हमारा ये बिनौले जो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इनको सबको छान लूँगी, इसका पानी निकाल दूँगी सारा। इस बिनौलों के बारे में ना जो
आज की जनरेशन है वो बहुत कमी से जानती है। बाकी ऐसा भी है कि आज की जनरेशन में भी ऐसे ऐसे हैं कि सब जानते हैं अच्छे से इसके बारे में। बाकी जो पुराने टाइम के जो लोग हैं ना, बड़े बूढ़े हैं जो पुराने वक्त के, वो सब अच्छे से जानते हैं कि ये बिनौला जो है ये किस काम में आता है और इससे घर में हम क्या चीज़ बना सकते हैं। और जो चीज़ मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उस बारे में भी ज़्यादातर जो पहले वक्त के लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये रेसिपी बना रही हूँ तो किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। पता है सबको, लेकिन ज़्यादातर लोग है ऐसे हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में। तो देखिए सबको मैंने छान लिया अच्छे से। अभी इसमें पानी में और बाकी है। ये देखो खूब अच्छे से गल गया। मैं बार बार दिखा रही हूँ इस चीज़ को। अब हमें क्या करना क्या है, अभी मैं पहले इसको और उसमें से भी निकाल दूँगी, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इनको सबको पीसूँगी। इसको पीसना है और पीसने पे पता है क्या होगा। ये जो देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये जो इसके अंदर से ये जो गिरी निकल रही है, ये देखिए जब मैं इसे पीसूँगी तो इसकी सारी गिरी जो है ना ये अंदर से निकल जाएगी और ये छिलका जो है ये रह जाएगा, ये फीकेगा। इसका हमारा कोई काम नहीं है। हमें जो काम में लेना है ये लेनी है जो इसके अंदर गिरी है ये। तो बस अब मैं इसको सबको ये देखिए ये जो है ये इसके अंदर की गिरी है ये, और ये जो है ये इसका छिक्कल है, तो ये तो फिक जाएगा। इस गिरी का हमें इसको काम में लेना है और इसकी रेसिपी जो मुझे बनानी है वो इसकी बनाऊंगी। तो चलिए बस इसको सबको मैं पीस लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे पीसूँगी। तो देखिए अब मैंने किचन में आ गई हूँ। अब ये हमारा बिनौला भी अच्छे से ज़रा थोड़ा सा भी देखिए इसमें से हल्की हल्की भाप उठ रही, तो वह इतना ही गर्म चाहिए ताकि ये आसानी से पीस जाए। और ये देखिए मैंने सिल भी चा ली है। अब मैं इसको सबको सारे बिनौले को इसमें सिल पे पीसूँगी। अब मैं कितना इसको पीसना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये चीज़ दिखाओ पर। तो ये देखिए आप यहाँ कुछ दिख रहा है आपको। मैंने ये जैसे ही पीसा इसको, इसमें से सारी गिरी निकल के पीस गई। ये देखिए आप जितना भी आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है ये सब इसकी गिरी है इसके अंदर की। तो ये सबको हमें इसी तरीके से पीसना है। ये देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन इतनी हेल्थी होती है ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इतनी हेल्थी कि बहुत ज़्यादा। और ये सर्दियों में ही बनती है इसकी सिर्फ रेसिपी, गर्मी में नहीं, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी इतना गर्म होता है और इतना ताकतवर होता है। ये इसकी खूबियाँ जितनी है ना कमी कम है। तो बना के रही हो तो बता दो। देखते रहो धीरे धीरे आगे क्या बना रही हूँ। बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि अम्मी बना क्या रही हूँ। ये देखिए मैंने पीस दिया इसको। एक हाथ और मारूंगी इसमें, मतलब इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। वो हमारा मकसद है जो इसके अंदर की गिरी है ना ये पीस जाए बस। तो सबको मैं इसी तरीके से पीस लूँगी। ये देखिए इस तरीके से ही पिस गया है, बस दरदरा ही। सिर्फ हमारी गिरी का मकसद है, गिरी जो है हमारी वो पिस चुकी है। तो अभी सबको पीस के मैं एक बाउल में कर लूँगी। ये देखिए सबको मैं एक बाउल में कर लूँगी। बस जल्दी जल्दी मैं सबको ऐसे ही पीस के एक बाउल में कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सब पीस लिया है। आपको दिख रही होगी इसके अंदर कितनी गिरी है, मतलब ऊपर का छिलका और अंदर का जो बीज उसे गिरी भी कहते हैं। कभी आप सोच रहा हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको गिरी के बोलते हैं। इसके अंदर जो देखो इस जितनी भी वाइट वाइट है ये देखिए, ये देखिए ये है मेन पार्ट, इसका मेन चीज़ ये है इसकी। तो देखिए मैंने सबको पीस लिया है। 2 जगह पीस के एक भगोने में रखा मैंने और इधर ये बाउल में रखा। और मेरे तो हाथ देखो कैसे ये चीज़ तकलीफ़ करने लगी। ये आपको दिख रहा होगा हथेली भी यहाँ से लाल लाल हो गई है। काफ़ी देर लग गई मुझे पीसने में। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जितनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। और मैं आपको सारे इसके फ़ायदे ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। तो अब इसके साथ क्या करेंगे हम, इसको सबको हमें छानना है, पहले मोटी छन्नी में फिर बारीक छन्नी में,
ताकि जितने भी इसमें काले काले छिक्कल दिख रहे हैं ये सब अलग हो जाए और ये गिरी अलग हो जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। तो जितना भी मैंने पीसा था उसे एक बड़े भगोने में कर लिया मैंने, ये देखिए। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारे छन्ने में आसानी हो जाए। तो देखिए इधर मैंने एक मोटी इसकी छन्नी ले ली है ये रे, और इसके नीचे एक बड़ा बाउल रख लिया मैंने। अब इसको इसमें डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसको इस तरीके से हाथ से अच्छे से मस लेंगे इस तरीके से कि जितनी मोटी ग्रेवी है ना वो भी सब जाली में से बाहर निकल जाएगी इस तरीके से। खूब अच्छे से ज़रा मस लेंगे इसको इस तरीके से, तो जितनी भी गिरी है इसके अंदर के बीज हैं सब बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा कर लिया था ताकि आपको दिखाऊं मैं। ये देखो, ये आपको दिख रही है बारीक बारीक बीज दिख रहे हैं हरीशा? ये देखिए सब पिस गए हैं ये बारीक बारीक। ये देखो ये सब इसमें आ गए निकल के। हाँ ये देखो, और दिख रहे हैं अभी। तो ये सब साफ़ हो जाएंगी। छलनी ऐसी है ना ज़रा खुरखुरी है, मैं इस तरीके से कर रही हूँ। ये सब इसमें से बाहर छलनी से निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब बस सबको इसी तरीके से मैं छान लूँगी और ये छिक्कल सारे एक जगह अलग निकाल दूँगी ऊपर के। और जब ये सब हमारे साफ़ हो जाएंगे तो इसको इस तरीके से लूँगी और ऐसे दबा के इसको, और ये इनको हटा देंगे छिलकों को। और ये हमारे काम की चीज़ जो है ये नीचे है जो बाउल में सारे छिलके हटा दूँगी। और ये है तब सबको इस तरीके से छान लेंगे, फिर मैं आपको उसके आगे दिखाऊंगी। कितना इसमें छान लिया है। ये ऊपर ऊपर पानी है और इसके नीचे है जो गिरी है ना इसकी बिनोले की, वो नीचे नीचे है। और ये हमारा इतना भी रह गया छानने को। तो अब ये जो पानी है ना, मैं पानी समेत इसको ये देखिए इसमें से लूँगी, इसी में ही पानी डाल दूँगी क्योंकि इसमें जितना पानी होगा ये अच्छे से ये छन जाएगा और इसकी गिरी जो है वो बाहर निकल जाएगी। देखिए इसको मैं बारीक छन्नी में डालूँगी। तो आप देख रहे हैं छन्नी में हमारी सारी जितनी भी किसी भी गिरी है वो सब छन्नी में आ रही है। ये देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं ये सब इसके बीज के अंदर से निकली है ये गिरी। ये देखिए, तो अब हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है। बाकी इसके जो छिलके होंगे ना ऊपर के वो सब फेंक दूँगी मैं। इसको जो हम छानेंगे ना इसमें जितना पानी होगा ये देखिए, जितना इसके अंदर पानी होगा इतनी आसानी से इसमें से जो वाइट वाइट गिरी है वो निकल जाएगी। तो मैं ये वाला जो इसका पानी है ना ये ऊपर ऊपर का फिर इसके अंदर ही डाल दूँगी, फिर इसी से छान लूँगी। ये देखिए मैं सारा ही छान लेती हूँ। ये देखिए तो ये देखिए आ गई सारी हमारी इसमें से गिरी निकल के। तो अब हमारा जो काम की चीज़ है वो है हमारी ये पूरे बिनोले में। हाँ अभी तो और निकलेगी, बहुत निकलेगी। तो ये देखिए मैंने इसमें से थोड़ी सी ये निकाल रखी है इधर भगोने में। ये देखिए, तो सब मैं इसमें एक जगह इकट्ठी कर दूंगी। अब उसमें से भी सब मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। तो ये देखिए अभी भी नहीं धुला क्या अम्मी? नहीं, अब तो ये सारे बीज निकल गया है इसके। देखो बिनोले के सब बीज निकल गया। अब इनको मैं एक बार सही से ज़रा धो लेती हूँ। ये देखो अम्मी ने सारी गरी निकाल ली थी। सब चिक्कल फेंक दिया आपने? रखे दो नीचे, दिखा दो कहाँ है? चलो खैर वो तो मैंने दिखाई दिए थे। अच्छा अच्छा, ये देखिए हमारी इसकी जो अंदर की गिरी है इसका फाइनल लुक ये निकल के आई है। इतनी मेहनत करके ये निकली है। बताओ अब ये भी तो रिवील करो, इसका बनेगा क्या है? बताती हूँ तसल्ली रखो। बस अब वहीं जा रही हूँ। अच्छा वहीं पहुँच रही हूँ। अभी इनको ज़रा एक बार धो लूँ। ये देखो, ये दिखा दो यहाँ पे इस गैस पे क्या रखा है? नहीं। अभी नहीं दिखाऊं? ये देखो हमने गैस पे चाय रखी है, चाय बस बनने ही वाली है। चाय में से पत्ती बाहर आ रही है। हाँ बस
काम करते करते ठंड में चाय पीने का तो अलग ही मजा है, वो भी कड़क अदरक इलायची वाली। ये दूध क्या हालत थी इनकी एक्चुअली जब ये आए थे अम्मी, और अब देखो। तुम तो देख के डर गए थे। तुम हाँ, तो हमें क्या समझ ही नहीं है, आया था क्या है ये है देखो, ये निकाला है मैंने इसके अंदर से। कितना इसको साफ करना, फिर इसे भिगोना, फिर इसको अच्छे से धोना, धोने के बाद इसे बॉईल करना, बॉईल करके फिर इसको पीसना, हाँ। और पीस के फिर इसे छान के छानना भी सिंगल नहीं है, वो भी और दो वो बार भी डबल छानना है, एक बारीक छन्नी में और एक पहले मोटी छन्नी में, फिर बारीक छन्नी में। मैं तो ऊपर रेस्ट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं आप नीचे इतना कुछ कर रहे हो। ये देखो, ये 1 किलो बिनोलो में की निकली हुई है इतनी सी। हाँ। अच्छा, वो सब कुछ तो वेस्ट था। हाँ, तो सब अगर कोई यहाँ गाय भैंस बकरी होती हाँ। तो शायद वो इतनी शौक से खाती। और ये भी मैं बताऊंगी कि ये भी क्या चीज़ है, ये अब बताऊंगी मैं सबको जल्दी। चलो अभी सस्पेंस रिवील करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं पीस रही हूँ चावल। ये चावल है खीर का। फाइनली मैं खीर बना रही हूँ, बिनोले की खीर। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से चावल यहाँ पर पीस लिए हैं और थोड़े चावल मैं यहाँ पीस रही हूँ। तो इसकी बनती है बिनोले की खीर। अच्छा, अब मैं इसकी बनाऊंगी खीर। किस तरीके से बनाऊंगी मैं वापस। तो ये देखिए, ये मैंने दूध लिया है 3 किलो दूध, और इसको खूब अच्छे से मैंने बॉईल करके, और इसको ही समझ लो सिम पे ही रखा था। दूध नहीं दिख रहा होगा, भाप बहुत ज्यादा। इतना अच्छा इसका दूध का कलर हो गया है, गुलाबी गुलाबी कलर हो गया है। ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कढ़ाई का दूध होता है। हाँ, तो ऐसी हो गया ही गुलाबी गुलाबी। देखो अब देखिए, दूध हमारा खूब अच्छे से बॉईल हो गया। मैंने 3 इसके अंदर इलायची डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था। अब आ गया है काम ये देखिए, जो बिनोले मैंने ये धोए हैं, ये जो बीज निकाले हैं, अब ये डलेंगे, सीधे जाएंगे दूध में। अम्मी खीर बना रहे हो, इसके लिए कोई ड्राई फ्रूट तो आपने कटवाया नहीं? ये ड्राई फ्रूट खुद ड्राई फ्रूट है। ये बिनोले क्या समझ रही हो, ये जितनी भी गिरी है ना, जैसे 5 मगज होते हैं ना, जो तासीर 5 मगज की होती है, वो भी एक ड्राई फ्रूट में आते हैं ना 5 मगज। समझ लो उसी तरीके से ये खुद ड्राई फ्रूट है ये। अच्छा, हाँ, तभी आप ठंड में बना रहे हो? हाँ, ये सर्दी में ही बनती है, गर्मी में नहीं बनती ये चीज़। अच्छा अच्छा, तो इसको डाल देंगे हम। गर्मी में तो थोड़े फूल के आ जाएंगे दूध में। गर्म क्योंकि दादा, ये देखिए, तब मैंने दूध में डाल दिया इसको। ओके। अब इसके अंदर डालेंगे जो मैंने चावल पीसे हैं, क्योंकि इसका गाढ़ापन तो चावल से ही आएगा ना। हाँ। तो मैंने ये चावल में थोड़ा सा पानी मिला के ये इसमें डाल दिया। ये देखिए, ओके। अब इसको कंटिन्यू चलाना है। अगर छोड़ देंगे ना तो ये अंदर चिपक जाएगा, चावल वगैरह जो है ना नीचे बैठ जाएंगे, चिपकने लगेंगे। तो इसको बराबर चलाना है। खीर चढ़ा के मैं चूल्हे पे रख के यहाँ गई, बहुत देर हो गई। मेरी टांगों में इतना दर्द होने लगा, मैंने कहा थोड़ा सा लाओ रेस्ट कर लूँ। अफजा काट रही हैं यहाँ पे। आज क्या बना रहे हैं हम? आलू साग। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा अच्छा लाए साग। तो बस अफजा बना रही हैं, अभी तो फ़िलहाल काट रही हैं। तो आलू साग बनेगा। आज की जो डिश है हमारी आलू साग की है। और देखो इधर बेचारे मेरी हेल्प कर रहे हैं, बहुत देर हो गई मुझे लगे हुए। तो वो खीर के लिए नारियल घिस रहा है। लाओ मैं घिस के दो। काफ़ी टाइम हो गया ना मुझे अंदर किचन में खड़े तो नारियल में बैठ गए। चलो, तो ये देखिए खीर हमारी बनते बनते कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, भाप कुछ ज्यादा उठ रही ना, तो उसकी वजह से। चलो कोई नहीं हो, तो लास्ट में भी दिखा दूँगी मैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये पकते पकते। और इसका कलर देखिए आप, कलर भी तो नहीं दिख रही है, लाइट ऐसा हो गया, लाइट पिस्ता कलर। ये देखो, अभी नहीं दिखेगी बेटा भाप। नहीं दिख गई, मैंने दिखा दी। तो चलिए, अगर अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं ये चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। जितना भी आप मीठा खाते हो खीर में, तो इस हिसाब से डालिए चीनी। अभी चीनी डाल के इसको पकाऊंगी मैं, ताकि चीनी का जो एक पानी होता है ना, वो कच्चापन वो निकल
पड़ जाता है। ये देखिए चीनी डाल दी है मैंने। चीनी डाल के थोड़ा ज़रा सा 5 मिनट पकाऊंगी इसे। और ये खीर जो है ना इतनी स्पेशल खीर है ये खीर हमारी 10 सास बनाती थी, यानी कि इन बच्चों की दादी बनाती थी। उनसे सीखी हमारी सास ने, और सास से हमारी सास से मैंने सीखी। तो ये समझ लो ये हमारी सास ने सिखाई थी ये खीर बनानी मुझे बिनोले की। तो ये उन्हीं की रेसिपी है, लेकिन मैं कई बार बना चुकी हूँ इस रेसिपी को। अब ये काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। पिछली बार अम्मी ने रस की भी खीर बनाई थी। तो ये पुरानी मगर चली आ रही है, और पुराने के टाइम के लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ इसकी खीर बनती है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर ये जो बिनोले है ना, आप सर्च करके देखना, तो ये जो बिनोले है ना सिर्फ गाय भैंसी खाती हैं। हाँ। तो ये तबेलों में जाते हैं बिनोले हैं। हाँ, अब जहाँ से ये लेकर आए हमारे बच्चों के पापा बिनोले लेने गए, तो दुकानदार कहने लगा भाई क्या करोगे इसका। तो इन्होंने ये कहा दुकानदार से कि भाई खाएंगे। बोले तो उसने निकाल के दिए बिनोले, अच्छे बिनोले दिए निकाल के। और फिर वो परेशान। फिर उन्होंने एक बार फिर पूछा इनसे कि भाई कैसे खाओगे तुम इसको बिनोलों को। वो भी हैरत में हो गया कि खाएंगे, ये तो गाय भैंस खाती हैं, ये कैसे खाएंगे। पापा के तो उससे कटोरी ला के दूंगा तुझे। फिर उसने पूछा भाई कैसे खाओगे, जब इन्होंने बताया भाई इसकी खीर बनवाऊंगा मैं। खीर बनती है इसकी बिनोलों की खीर की। लेकिन आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, कहीं भी इसकी खीर है ही नहीं है, रेसिपी नहीं। हाँ, इसकी रेसिपी नहीं है बिनोलों की खीर की। और ये मेरी शायद पूरे यूट्यूब में ये पहली रेसिपी मेरी होगी बिनोले की खीर। हमने खुद भी बहुत सर्च किया क्योंकि हमें भी देखना था कि पहले हमने अच्छे से इसको सर्च करा कि इसकी खीर है या नहीं है, उसके बाद मैंने ये खीर बनाई है। तो भाई मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर मेहनत आपको मिली नहीं, जो बातें हैं दोपहर से अम्मी लगी पड़ी है। दोपहर से क्या, कल से भी लगी हुई है अम्मी ने। पहले सबसे पहले तो उसको थोड़ा साफ ही किया था, उसको सफाई की थी। तो अगर फिर सुबह ही उसको बॉईल किया। दिखाई दे रही है इसमें, तो इस मेहनत को लेके आप एक लाइक करें। और जो मेरी चैनल में पहली बार है ना, तो बिना सब्सक्राइब करें और इसका कमेंट करके जाना कि कैसे लगी, पूरी रेसिपी कैसी लगी आपको। कुछ कमेंट करना जरूर देखना। देखो मेहनत जरूर लगती है किसी चीज में, लेकिन जिस चीज में ज्यादा मेहनत लगती है ना उस चीज का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। और इस खीर के फायदे बताऊं कितने हैं, अनगिनत फायदे हैं। एक तो सर्दी के मौसम में ये बनाते हैं, इसकी तासीर गर्म है। दूसरे जैसे हमारे जोड़ों में दर्द होता है, ठंड के टाइम में ज़्यादा होता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके बिनोले का तेल भी मिलता है। हमारे जो सुसरते वो इसकी सर्दियों में जो है ना इसी का तेल यूज़ करते थे, खाना बनाने में, हर तरह में। सिर्फ सर्दियों में यही तेल लेकर तो सर्दियों में मतलब इसका तेल मिलता है? हाँ, अच्छा, पता नहीं किस नाम से मिलता है, अभी पूछ के मैं इनके पापा से बताऊंगी। तो इसका तेल इतना ताकतवर होता है, उसका खाना बनाओ उस तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है कि हमने वो तेल भी यूज़ करा है और खा के भी देखा है। तो इसकी बहुत खूबी है इसकी बिनोले की। आप सोच रहे होंगे इतनी खड़पच पीटी है, इतनी मेहनत करी है, आप देखेंगे उसमें तो ये चीज़ सोचेंगे ज़रूर। लेकिन मेहनत भी मैंने ऐसे ही नहीं करी, क्योंकि इसके मुझे फ़ायदे इसके अनगिनत है। और पता है अभी एक ड्राई फ्रूट है समझ लीजिए। हाँ। इसकी जो गिरी निकलती है उसको ऐसे करके दबाएंगे ना जब कच्चे में, तो इसमें से घी तेल सा निकलेगा उसके अंदर से। और अभी रेडी हुई नहीं है पूरी तरीके से, और इसके ऑर्डर आ गए कि हमें भी भेज देना, हमें भी भेज देना। समझ ली। और मैंने ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाई है कि ये चीज़ हर कोई नहीं बनाता है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो 1-2 जगह अपने मिलने वालों में, अपने खास में ज़रूर भेजती हूँ मैं। हमारे चाचा ने पहले ही बोल दिया कि खीर बने तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। आपको जितना मर्जी चाहे 250 ग्राम बिनोले मंगा लें, आधा किलो मंगा लें, ये मैंने 1 किलो मंगाया। अच्छा, वैसे कम बनाएंगे ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। और क्या, यूँ ही साफ यूँ ही सब चीज़ हो जाएंगी। ये तो मम्मी ने। तो चलिए देखिए मैंने चीनी डाल के भी पका दिया। अब ये देखिए मैंने इसमें नारियल घिसा, सिर्फ इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलेगा, सबसे अच्छी चीज़ तो, क्योंकि माशाल्लाह इसी में इतनी ताकत है, पूरे ड्राई फ्रूट की ताकत इस बिनोले में। हाँ। तो इसके अंदर बस मैं ये नारियल डाल दूंगी। तो नारियल का इसमें एक अलग ही टेस्ट आएगा खुद ही। ये डाल के भी चला दूंगी इसको। इलायची पाउडर आप डालना चाहें तो बाद में डाल लीजिए, लेकिन मैंने दूध में ही 2-3 इलायची डाल के खूब अच्छे से पका दिया। तो मगर भाई साहब सच में ही खीर की खुशबू आ रही है इसमें, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से, ऐसी आ रही गाड़ी जैसे एक चीज होती है ना, यम्मी सी ऐसी खुशबू आ रही है। ये देखो टेस्टी हो गई बहुत।
तो खा बस अब के मैं इसको थोड़ा सा और पका के तो बस उतार दूंगी मैं, इसका फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। चलो सही है। हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका है, ये फाइनल लुक खीर का ये आया है। थोड़ी मेहनत की खीर है भैया, लेकिन फ़ायदे इसके अनगिनत हैं। ये देखिए सो गार्निश भी सिर्फ नारियल से ही करेंगे, इसका बस मेन ड्राई फ्रूट सिर्फ नारियल है, और ये खुद अब आपस में खुद एक ड्राई फ्रूट्स की खीर है समझ लो। तो ये देखिए खीर तैयार हो गई, खा के बताओ कैसी लगी खीर। अब हमारे जो घर के ना मास्टर तो वो बताएंगे मेन खीर खाने का क्या टेस्ट है, कैसी लगी, इसका रिव्यू देंगे ये। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, पहले चम्मच मीठा वीठा सब सही पापा? बिल्कुल सही है। देखिए भाई पास हो गई खीर। एक टाइप से तो पास हो गई, अब हम भी पास करके बताएंगे। ये हमारी दादी बनाती, दादी हमारी माँ ने सीखी, माँ से हमारी बीवी ने सीखी। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, और ऐसी लग रही है जैसे हमारी दादी बनाती। पास हो गई। तो भैया अब आ गई है शेफ के हाथ में खुद की खीर। कैसी हो रही है अम्मी? मैंने बनाई है, बताओ इतनी मेहनत करके। यहीं बाया चून लेंगे शेफ की छोटू। वाइट स्पून कैसी है? को कहती है बाया चून। खाए के बताइए यम्मी। कैसी बनी खाएगा खीर, इधर देख के बताओ पाएगा। उधर देख के बताओ। खाओ पहले खाओ। यम्मी। खाओ बस कर दे, सब खा लो, अल्लाह सब खा लो। अरे सब खा लो। तो माशाल्लाह मेहनत तो जरूर लगी है, लेकिन इतनी टेस्टी हो रही है, यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी हो रही है खीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये यम्मी बहुत बढ़िया। आ जाइए आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बनाकर खाकर, और अगर जिसको खानी है तो आ जाइए हमारे घर और खीर खा लीजिए बिनोले की। बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब आ गई हैं अफ़ज़ा खाने, सबने खा लिया, सबको पसंद आई है। अब अफ़ज़ा की बारी है। अफ़ज़ा खा के बताएंगे। हाँ भाई बताओ कैसी लगी। अलग सा टेस्ट है इसका। जो चीज़ देखने में लग रही थी ना, ये ऐसे अजीब से कॉटन सीड्स, बस नाम सुना था, कभी देखा ही नहीं था, और ये पता ही नहीं था कौन खाता है। हम इंसान भी इसे खा सकते हैं, पर अम्मी ने इसका एक बहुत डिलीशियस रेसिपी बना के हम सबको दी है, और ठंड में बहुत अच्छा है इसका। जो भी इसकी वो बेनिफिट्स अम्मी ने आपको बताई दिए, तो सब लोग बना के ट्राई ज़रूर करना, और अम्मी की मेहनत को ज़रूर एक बार क्या करना, मेहनत तो ऐसे ही दिखा देना आप, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और इस रेसिपी को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देख के। तो अफ़ज़ा को भी बहुत पसंद आई खीर। माशाल्लाह पसंद आने वाली चीज़ें इसको तो कोई फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर मेहनत भी इतनी लगती है और लागत भी लगती है, टेस्ट भी वैसे और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा डलते नहीं है, सिर्फ नारियल के अलावा, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक ड्राई फ्रूट है। मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, और बहुत ही ताकतवर चीज़ है ये। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग में पूरा व्लॉग रेसिपी पे गया है, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। रेसिपी इतनी स्पेशल है। हाँ, तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो और आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो फ़ोन आपके हाथ में होता है, मैं हर बार आपसे कहती हूँ, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप हैंड टू हैंड उसको लाइक कर देंगे तो थोड़ा मुझे भी हिम्मत मिलती है। और सब्सक्राइब की भी बात ऐसी है कि एक बार कोई करता है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना है कि जो नए देखते हैं, पहली बार देखते हैं इसको, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, तो उनका ये काम है कि भाई देखते देखते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना हो सके मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे
एक कुछ और नई रेसिपी के कमेंट में साथ। सब जरूर बताना ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ। कुछ यूनिक है ये सुनने में। बस मुझे इस चीज़ का वो हो रहा है कि ऐसा ना हो सब देखें और ये सोचे मैं बार बार वही कह रही हूँ कि इतनी मेहनत वाली रेसिपी बनाई है इन्होंने, इतना टाइम वेस्ट करा है। लेकिन आप बस अपने थोड़ा दिमाग से ये चीज़ सोचना कि अगर मैंने इसमें टाइम ज़्यादा खपाया है, इस रेसिपी में मेहनत करी है ना, तो कोई तो बात है इसमें, इस चीज़ में जो मैंने इसमें इतनी मेहनत करी है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद किसी रखिए, भी चीज़ को बेवजह वक्त नहीं दिया अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।